आज की वीडियो में राजस्थान के फेमस टेम्पल खाटू श्याम के रहस्य के बारे में बात करने वाले हैं और इसके पीछे का कहानी भी देखेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं महाभारत काल में, जब कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध होने वाला था। तो उसमें एक और योद्धा भाग लेने वाला था जिसका नाम था बर्बरीक, जिसके पिता थे घटोत्कच और इसके दादा थे भीम, जो कि भीम का पौत्र था, और इनके माता का नाम था अहिलावती। बर्बरीक ने तपस्या करके 3 दिव्य बाण लिए थे और ये बाण बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली थे। पहला बाण दुश्मनों को चिन्हित करता था और दूसरा बाण बचाने योग्य वस्तु, जो बचाने योग्य वस्तु है उसको चिन्हित करता था, और तीसरा बाण विनाश करता था, मतलब जो भी चिन्हित की गई है उसको विनाश कर देता था। 3 बाण थे और 3 बाण में किसी भी युद्ध को खत्म कर सकते थे, किसी भी युद्ध को मात्र 3 बाण में खत्म कर सकते थे। तो जब युद्ध होने वाला था तो इनकी माता ने इनको आज्ञा दिया था कि बेटा तुम हमेशा हारने वाले का पक्ष लेना। इसीलिए इनको हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा भी कहते हैं, क्योंकि इन्होंने अपनी माँ की बात मानी थी और इन्होंने सोच लिया था कि जो भी पक्ष हारेगा मैं उसी का साथ दूंगा। फिर रास्ते में इनसे श्री कृष्ण भगवान ब्राह्मण के रूप में मिलते हैं और पूछते हैं कि कहाँ चल दिए योद्धा। तो बर्बरीक बोलते हैं कि मैं जा रहा हूँ कुरुक्षेत्र की तरफ युद्ध में भाग लेने के लिए। तो फिर श्री कृष्ण भगवान बोलते हैं कि आपके पास तो 3 ही बाण है, आप 3 बाण में क्या कर लेंगे। तो बर्बरीक कहते हैं कि मैं 3 बार में सारा युद्ध को 1 दिन में ही समाप्त कर सकता हूँ। तो श्री कृष्ण सोचते हैं कि सिर्फ 3 बार में और पूरा युद्ध समाप्त कर दोगे, थोड़ा अपनी शक्ति हमें भी दिखाओ। तो बर्बरीक अपनी शक्ति एक पेड़ के पौधे पे दिखाते हैं, सारे पत्तों में भेद कर देते हैं और एक पत्ता श्री कृष्ण के पांव के नीचे भी दबा था और उसमें भी भेद हो जाता है। तब श्री कृष्ण समझ जाते हैं कि अगर इन्होंने महाभारत के युद्ध में भाग ले लिया तो विजयी किसी का नहीं होगा, क्योंकि हमेशा ये उसी पक्ष का साथ देंगे जो कमजोर होगा, जो हारने वाला रहेगा, उसके पक्ष में लड़ेंगे, फिर इधर फिर उधर, फिर तो युद्ध खत्म होगा ही नहीं ऐसे में। तो फिर श्री कृष्ण भगवान ने इनसे दान मांगा और बर्बरीक ने हाँ बोल दिया कि आप जो मांगेंगे दान में हम दे देंगे। तो फिर श्री कृष्ण भगवान ने इनका सर दान में मांग लिया, लेकिन बर्बरीक बिना सोचे अपना सर काट के इनके हाथों में रख दिए। तो श्री कृष्ण भगवान बहुत खुश हुए, लेकिन बर्बरीक चाहते थे कि मैं महाभारत का पूरा युद्ध देखूं। तो श्री कृष्ण भगवान ने इनके सर को एक पहाड़ी पर रख दिया और महाभारत का पूरा युद्ध इन्होंने देखा। और युद्ध होने के बाद इनसे पूछा गया कि आपने क्या देखा युद्ध में। तो बर्बरीक ने बताया कि मैंने युद्ध में सिर्फ ये देखा कि जो श्री कृष्ण भगवान का सुदर्शन चक्र है वही सबका विनाश कर रहा है, मैंने सिर्फ सुदर्शन चक्र को विनाश करते हुए देखा। इसके बाद से जहां पे इनका सिर मिला वहीं पे राजस्थान में खाटू श्याम का मंदिर बना, जो कि आज बहुत फेमस है। लेकिन श्री कृष्ण भगवान ने इनसे प्रसन्न होकर कुछ वरदान भी दिए थे। जब इन्होंने अपना सिर दान दिया था श्री कृष्ण भगवान को, तो इनको शीश का दानी भी कहते हैं। और श्री कृष्ण भगवान ने इनको वरदान दिए थे कि कलयुग में तुम मेरे श्याम नाम से पूजे जाओगे। और इसके बाद से इन्होंने एक और वरदान दिया था कि जो भी सच्चे अपने दिल से इच्छा से कोई भी चीज मांगेगा, मनोकामना मांगेगा, वो पूरा होगा अगर तुम्हारे दरबार में आके सच्चे मन से मांगता है तो। इसके बाद से एक और वरदान मिला था कि अगर मैंने किसी के भाग्य में दुख लिख दिया है लेकिन वो तुम्हारे दरबार में आ रहा है, मांग रहा है, तो उसका भाग्य भी बदल सकता है। श्री कृष्ण भगवान ने वरदान दिए थे, इसीलिए आज राजस्थान में बर्बरीक श्री खाटू श्याम के नाम से पूजे जाते हैं।